नंदी अस्त्र, जलास्त्र और ब्रह्मास्त्र। इन पिछले सालों में हमने अस्त्रों की एक अनोखी दुनिया बनाई है जिसका नाम है अस्त्रवश। ब्रह्मास्त्र मूवी पुरानी कोई ग्रंथ या फिर भगवान की कहानी नहीं है। डायरेक्टर आयन मुखर्जी ने इस मूवी का कॉन्सेप्ट देश की पुरानी कथाओं से इंस्पायर्ड होकर उसे एक मॉडर्न टच दिया है, जिसे उन्होंने अस्त्रवर्ष का नाम दिया। इस मूवी का हमारी पुरानी कथाओं से क्या कनेक्शन है, आइए थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। अस्त्र और ब्रह्मांस की कहानी पुरानी कहानियों में है। पहले के जमाने में देवी देवता या योद्धा कोई मंत्र पढ़कर जादुई हथियार चलाते थे जिन्हें अस्त्र कहा जाता था। मूवी में दिखाया गया है कि बहुत साल पहले हिमालय में कुछ ऋषियों को देवताओं द्वारा शक्तियां दी गई थी और इन्हीं शक्तियों को अलग अलग अस्त्रों में डाल दिया गया था और इन्हीं अस्त्रों की रक्षा करने के लिए एक सीक्रेट ग्रुप बनाया गया था जिसका नाम ब्रह्मांस रखा गया। जैसे पुरानी कथाओं में ब्रह्मास्त्र को सबसे खतरनाक हथियार माना जाता था, वैसे ही मूवी में भी सभी अस्त्रों का राजा ब्रह्मास्त्र है जो पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। मूवी के किरदारों को भगवान के ताकत और उनके नाम से भी जोड़ा गया है। शिवा का नाम भगवान शिव पर है। जैसे शिव जी का संबंध आग और गुस्से से है, वैसे ही मूवी में भी शिवा पर अग्नि का कोई भी असर नहीं होता, वो खुद अग्नि अस्त्र है। उसके बाद ईसा नाम का अर्थ होता है शक्ति या फिर देवी पार्वती। जैसे शिव जी को माता पार्वती शांत करती हैं, वैसे ही मूवी में ईसा का प्यार शिवा की आंख को काबू में करता है। फिर है गुरु, यानी कि हमारे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर। हाँ, ये पुराने जमाने के गुरुओं की तरह है जो अपने आश्रम में यानी कि गुरुकुल में योद्धाओं को ट्रेनिंग देते थे। वहीं कुछ ऐसे किरदार हैं जो सीधे तौर से हमारे भगवानों के वाहन या फिर प्रतीकों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि शाहरुख खान का वानरास्त्र। इस अस्त्र को एक्टिव करते ही इंसान में हनुमान जी की ताकत आने लगती है। वह दीवारों पर कूद सकता है, इसी के साथ और भी काफी पावर उसे मिल जाती है। फिर है नंदी अस्त्र। मूवी में इस अस्त्र को पहनने के बाद नागार्जुन में 1000 बुल्स की ताकत आ जाती है। फिर है प्रभास्त्र और यह रोशनी यानी कि लाइट का अस्त्र है। जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही यह तलवार जैसी रोशनी से दुश्मनों से लड़ता है। देव और अमृता ब्रह्मास्त्र के सबसे इम्पोर्टेंट और मिस्टीरियस कैरेक्टर हैं। ये दोनों मेन कैरेक्टर शिवा के माता पिता हैं और ब्रह्मांस समाज के सबसे शक्तिशाली योद्धा रह चुके हैं। मूवी के फर्स्ट पार्ट में इन दोनों की कहानी को छोटे फ्लैशबैक और गुरुजी के बातों के जरिए समझाया गया है। तो आओ इनके बारे में सब कुछ बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं। याद रखना, रोशनी के बीच अग्नि का संकेत है। ब्रह्मदेव। क्या देव बस आग और अहंकार की कहानी है? देव ब्रह्मांस का एक ऐसा योद्धा था जो असीम शक्तियों का मालिक था। वो अकेला ऐसा इंसान था जिसने कई सारे अस्त्रों पर महारत हासिल कर ली थी। उसका मेन अस्त्र था अग्नि अस्त्र, जो अब उसके बेटे के पास है, यानी कि शिवा के पास।